बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट की थी, एक्सरसाइज 3.3, और अब जो हम स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ एक्सरसाइज 3.4। ये 3.4 एक्सरसाइज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी ख़ास वजह ये कि मुकम्मल चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा, वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके टोटल 8 पार्ट हैं। ये 8 पार्ट इस पूरे चैप्टर में वाहिद लॉन्ग क्वेश्चन है, और बोर्ड के एग्ज़ाम में इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आना है। और वो जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो इसी एक्सरसाइज 3.4 के 8 पार्ट में से कोई एक पार्ट होगा। ये जो एक्सरसाइज है बिल्कुल सिंपल है। कुछ चीज़ें मेरा बेटा इसमें समझने वाली हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इसका सबसे पहला पार्ट करते हैं बेटा, और इसकी स्टेटमेंट है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, और 8 के 8 पार्ट के लिए स्टेटमेंट सेम ही है। अब लॉग टेबल्स तो हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, हम कैलकुलेटर पर काम किया तो हम कैलकुलेटर्स ही यूज़ करेंगे। आपको मैंने बताया था कि लॉगरिथम टेबल बोर्ड के एग्ज़ाम में आप लोगों को अलाउ नहीं करते, तो हमने बेटा इसको कैलकुलेटर पर ही करना है। सबसे पहले बेटा इसका जो पार्ट नंबर 1 है दैट इज़ 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। अभी बेटा जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपने इसके सोल्यूशन को ऐसे ही लेकर चलना है बेटा, जैसे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 8 के 8 पार्ट का सेम सोल्यूशन। सबसे पहले इसके सोल्यूशन में आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसको आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट कैलकुलेशन में आपने लिखना है लेट, लाजमी जैसे बता रहा हूँ बेटा ऐसे ही लिखना है, लेट x इज इक्वल टू 0.876 8176 था। ये बेटा 8176 है। 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। सबसे पहले एक्सलेट करना है। दोबारा तंबी कर रहा हूँ कि जिस तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपने इसी तरीके से करनी है, इसमें कोई कैलकुलेशन आपने इग्नोर नहीं करनी, क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये सिर्फ एक्स लिखने का एक नंबर होता है। ठीक है, अगर 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, अगर आप इसको नहीं ना लिखेंगे डायरेक्ट सॉल्व करने लगा देंगे तो ये आपके पास 4 मार्क्स का रह जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसका फिर आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। बहरहाल आपने सबसे पहले लिखना है बेटा एक्स इज इक्वल टू। अब हमने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, लॉगरिथम से। आपने दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर भी x का लॉगरिथम ले लिया और राइट हैंड साइड पर भी x का लॉगरिथम ले लिया। 8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। ठीक है, अब आप देखें हमें कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू मालूम करनी है लॉग की मदद से, तो हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। और इस सब को हमने किसका नाम दे दिया बेटा, इसे हमने नाम दे दिया है x का। तो एट दी एंड हम क्या करेंगे बेटा, इसी x की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, अभी हमने दोनों तरफ लॉग लिया है। लॉग लेने के बाद राइट हैंड साइड पर बेटा लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि लॉगरिथम के साथ दो वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप इसे अलहदा अलहदा लॉगरिथम के साथ ऐड करेंगे। प्लस लॉग ऑफ 13.64। फाइन। लेफ्ट हैंड साइड पर log ऑफ x एज इट इज। अब राइट हैंड साइड पर बेटा ये जो आपके पास लॉगरिथम है इसका आपने ये जो वैल्यू है 0.8176 इसका आपने लॉगरिथम लेना है। अब लॉगरिथम लेने के लिए सबसे पहले आप इसका लिखेंगे करैक्टरिस्टिक। तो 0 पॉइंट है तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या बन गया बेटा, -1 पॉइंट। और करैक्टरिस्टिक के बाद हम क्या लेते हैं बेटा, मेंटीसा। तो मेंटीसा लेने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी आप किसी वैल्यू का लॉगरिथम का मेंटीसा मालूम करेंगे तो आपने कैलकुलेटर पर मालूम करना है 8176, और जब आपने मेंटीसा लेना है आपने कहीं पर भी जो भी डेसिमल होगा वो डेसिमल आपने मार्क नहीं करना। अब इसका जब आप लॉग लेते हैं दैट इज इक्वल टू
9125, इसका मेंटीसा क्या बन गया बेटा? आपको याद है मैंने आपको बताया था कि डेसिमल से पहले जो वैल्यूज़ हैं वो आपने कंसिडर नहीं करनी, डेसिमल के बाद आपने 4 डिजिट लेने हैं। तो इसका बेटा आपके पास मेंटीसा बन गया 9125, ठीक है। और पहले तो आपको जब हम लॉग लेते थे तो पहले हम लाइन में लिखते थे कैरेक्टरिस्टिक, फिर हम लिखते थे मेंटीसा, वो तो सिर्फ हमने लॉगरिथम मालूम करना था ना। अब जब इन क्वेश्चन में करेंगे तो आपने इनको डायरेक्ट लिखना है। अब हमने लॉगरिथम लेना है 13.64 का। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप चेक करें डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, 2 में से 1 माइनस करना है। सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज 1 पॉइंट। अब हमने क्या लिखना है बेटा? इसका मेंटीसा। मेंटीसा के लिए आपको जो वैल्यू चाहिए दैट इज 1364, इसका आप लॉगरिथम ले लें और इसका मेंटीसा आपके पास बन गया 1348। तो डेसिमल के बाद आप इसका मेंटीसा लिख देंगे 1348। फाइन बेटा। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को मेरा बेटा करना है ऐड। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज है ना, अगर पहली वैल्यू की बात करें तो इस पहली वैल्यू में ये कैरेक्टरिस्टिक है, सेकंड क्या है? मेंटीसा। इस वैल्यू की बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये क्या है? मेंटीसा। तो जब भी दो इस किस्म की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपने याद रखना है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक में आपने ऐड करना है कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक -1 था मैंने इसको अलहदा कर लिया -1, और जब अलहदा कर लिया अब मेंटीसा तो नहीं ना रहा, तो इसको -1 माइनस पहले लिख दें। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? +1। इसके बाद आपने मेंटीसा में मेंटीसा ऐड करना है 0.9125 प्लस नेक्स्ट क्या है बेटा? मेंटीसा 0.1348। अच्छा, अब हमने चूंकि कैरेक्टरिस्टिक में कैरेक्टरिस्टिक, मेंटीसा में मेंटीसा ऐड करना था, तो अब आप देखें -1 और +1 ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों वैल्यूज बेटा क्या हुई? कट गई। तो ये आपके पास क्या रहेगा? 0। आपने 0 लिखना है तो लिख लें, ना लिखें तब भी ठीक है, ये 0 आ गया। प्लस अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। ऐड करने के लिए फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की। अच्छा, कई बच्चे अगर सोच रहे हों कि ये सर ने यहाँ पर तो इसका मेंटीसा 0.9125 था ना, ठीक है, तो सर ने 0 कहाँ से लगा दिया बेटा? डेसिमल से पहले अगर आप 0 लगा दें ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये है कि डेसिमल को जो है ये हाईलाइट कर देता है, ठीक है। डेसिमल को सिर्फ हाईलाइट करने के लिए डेसिमल से पहले 0 लगाते हैं, वरना इसका कोई मकसद नहीं होता। अच्छा, अब मेंटीसा में मेंटीसा ऐड करना था, तो बेटा अब हम क्या करेंगे? इसको 0.9125 प्लस 0.1348 दोनों को ऐड करें, ये किसके इक्वल हुआ बेटा? 1.0473। 1.0473 ये आपके पास बन गया बेटा log ऑफ x, ठीक है। अब हमने तो बेटा वैल्यू और जब आप इसको मज़ीद जब आप इसको ऐड करेंगे अगर 0 में, तो log ऑफ x इज इक्वल टू, यू विल राइट इट एज log ऑफ x इज इक्वल टू 0 में जब ऐड करेंगे तो 1.0473 ही रहेगा। अच्छा बेटा, बात यह है कि हमने तो वैल्यू मालूम करनी थी x की, ये x था, तो अब यहाँ पर तो हमारे पास आ रहा है log ऑफ x। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू मालूम करनी है तो यहाँ से log ख़त्म करेंगे, और log ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? दोनों तरफ क्या ले लेते हैं बेटा? एंटी लॉग। एंटी लॉग ऑफ x एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर भी बेटा हम इसका ले लेते हैं एंटी लॉग। और अब देखें, सिर्फ मैंने एंटी लॉग का इजाफा किया है, बाकी जो राइट और लेफ्ट पर जो वैल्यूज़ हैं वो बेटा एज इट इज़ हैं जैसे पहले थी। अब बेटा आप हमने ये एंटी लॉग के क्वेश्चन भी किए थे, लॉग और एंटी लॉग दोनों कट जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह गया? x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.0473, ठीक है, ये एंटी लॉग बन गया।
एंड x इज इक्वल टू, अब एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर की। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एंटी लॉग कहाँ से लेते हैं, डेसिमल से। तो अब आपने जब एंटी लॉग लेना है तो आप इसे क्या लिखेंगे बेटा, आप इसे लिखेंगे 0.0473। और अब हमें क्या चाहिए, एंटी लॉग। तो जो 10⁻x है इसको आपने लिखना है। तो ये आपके पास सिर्फ 4 डिजिट उठा लें। लॉगरिथम में हम वैल्यू लिखते हैं, याद रखिएगा, डेसिमल के बाद वाले 4 डिजिट। जब एंटी लॉगरिथम ले तो सारे नंबर लिखते हैं, लेकिन हम डेसिमल को कंसिडर नहीं करते। अगर डेसिमल को कंसिडर ना करें तो ये आपके पास बन गया 1115, यानी कि 1115। तो आप यहाँ पर मार्क कर देंगे बेटा 111 एंड 5। अब जब हमने इसका एंटी लॉगरिथम ले लिया तो अब हमने इसमें, ये कैरेक्टरिस्टिक था 1, अब हमने इसमें ऐसी जगह पर डेसिमल पुट करना है कि इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक 1 बने। तो हम डेसिमल कहाँ पर पुट करेंगे बेटा, 11 के बाद, यानी कि 2 डिजिट के बाद। ठीक है, अब आप इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिजिट हैं, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा बेटा, 1। ये बेटा x की वैल्यू थी। ठीक है, अब 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि कैलकुलेटर पर लॉगरिथम कैसे लेते हैं और कैलकुलेटर पर एंटी लॉगरिथम कैसे लिया जाता है। ठीक हो गया बेटा, ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब इसके बाद जो हम पार्ट करेंगे दैट इज पार्ट नंबर 2, एंड पार्ट नंबर 2 इज 789.5 रेज़ टू पावर 1/8। अब सबसे पहले बेटा आपको मैंने बताया था कि जब आप इसका सलूशन करेंगे तो सबसे पहले आपने लिखना है 789.5 रेज़ टू पावर 1/8। फिर आपने क्या लिखना है बेटा, लेट x इज इक्वल टू 789.5 रेज़ टू पावर 1/8। ठीक है, और अब क्या करेंगे हमने, चूंकि लॉगरिथम से सॉल्व करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे log ऑफ x इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पर भी लिखेंगे log ऑफ 789.5 रेज़ टू पावर 1/8। log ऑफ x इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पर आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाएंगे। और लॉगरिथम का थर्ड लॉ हमने पढ़ा था कि जो होल पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि पहले आ जाता है 1/2 log 1/8 log ऑफ 789.5। ठीक है बेटा, अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर log ऑफ x एज इट इज़। ठीक है, और राइट हैंड साइड पर आपके पास बन गया 1/8। 1/8 के बाद जो 789.5 था, अब हम इसका लेंगे लॉगरिथम। लॉगरिथम के लिए सबसे पहले हम इसका लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। डेसिमल से पहले 3 डिजिट हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा बेटा, 2 पॉइंट। अब हमने इसका मेंशन करना है मेंटीसा, और जब आप इसका मेंटीसा लिखेंगे तो मेंटीसा के लिए आपको वैल्यू चाहिए 7895, और इसका आप लॉग ले लें। और अब याद रखिएगा ये हम लॉगरिथम ले रहे हैं। अगर लॉग ले रहे हैं, मेंटीसा मालूम कर रहे हैं, तो डेसिमल के बाद वाले 4 डिजिट। अगर हम इसका एंटी लॉगरिथम ले रहे होते तो डेसिमल को कंसिडर ना करते और टोटल 4 डिजिट लेते। ठीक है, ये चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा। अब इसका जो आपके पास मेंटीसा बना दैट इज 8973। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, अब ये जो सारी वैल्यू है, टोटल वैल्यू किससे डिवाइड हो रही है बेटा, 8 से डिवाइड हो रही है। आप इसको 8 से डिवाइड कर दें तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2.8973 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू 0.3621। 0.3621। अब हमने लास्ट क्वेश्चन की तरह फिर x की वैल्यू मालूम करनी थी। यहाँ पर लेफ्ट पर log आ रहा है तो आपने क्या करना है बेटा, दोनों तरफ आपने लेना है एंटी लॉग। एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर भी एंटी लॉग लेंगे, इसे क्या लिखेंगे बेटा, एंटी लॉग ऑफ
3, 6, 2, 1। अब लॉग और एंटी लॉग दोनों बेटा कैंसिल हो जाएंगे आपस में। वी आर लेफ्ट विद x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.3621। अब बेटा आपने इसका लेना है एंटी लॉग, और याद है आपको कि एंटी लॉग किस तरीके से लेते हैं, डेसिमल से स्टार्ट करना है आपने, और नेक्स्ट जो 4 डिजिट हैं उसको आपने मार्क करना है 0.3621 एंटी लॉग। जी किसके इक्वल है, अब एंटी लॉग ले रहे हैं तो अब आपने डेसिमल को नहीं कंसिडर करना और 4 डिजिट आप पूरे कर लें। किसके इक्वल हुआ बेटा ये आपके पास 2301। एंटी लॉग किसके इक्वल हुआ बेटा 2301। ठीक है बेटा। और अब हमने इसमें ऐसी जगह पर डेसिमल लगाना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बने बेटा 0 बने। तो हम किसके बाद डेसिमल लगाएंगे 2 के बाद। अब आप देखें डेसिमल से पहले कितने डिजिट आ गए, 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा बेटा, इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा 0। इसके मेरा बेटा आप अगर देखेंगे तो टोटल आपके पास पार्ट हैं 8। आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसके 2 पार्ट करवाएं। ये आपके अगर प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये सारे पार्ट भी हो जाएंगे। ये 8 के बजाय 16 भी होते तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपको मैं आज यहीं पर काम जो है वो वाइंड अप कर रहा हूँ। आप लोगों ने करना ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का और जो क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोगों को सोल्यूशन करवाया है, ये दोनों क्वेश्चन कम अज़ कम आपने 5-5 बार करने हैं तमाम कैलकुलेशन, कि यहाँ पर ये ऐसे बताया था सर ने, यहाँ पर ऐसे करना है, यहाँ पर ऐसे करना है, फिर एंटी लॉग लेना है। दोनों छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। ठीक है मेरा बेटा। इनके सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 2 पार्ट करने हैं। बाकी पार्ट नंबर 3 से आप लोगों ने अभी नहीं करना है। ये पार्ट नंबर 3 बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को कल करवाऊँगा। ठीक है बेटा। आपके पास 2 पार्ट हैं, लेकिन आप ऐसा समझ लें कि आपके पास 10 क्वेश्चन है, क्योंकि पार्ट नंबर 1 भी आपने 5 टाइम करना है, पार्ट नंबर 2 भी आपने 5 टाइम करना है। अगर ये 5 टाइम रिवाइज किए बगैर आप लोग आगे चलने की कोशिश को करोगे तो बेटा अभी यकीन कर लें कि आपसे अगले पार्ट नहीं होने, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी आज अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।